महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे हैं और अजित पवार का जो पार्थिव शव है वो पार्थिव शव 28 तारीख शाम 5 बजे तक लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग श्रद्धांजलि देंगे। इसी दौरान एक बड़ा अपडेट ये आया है कि अजित पवार के इस पूरे जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पर उड्डयन मंत्री नायडू का एक बयान आया है। उस पर उन्होंने कहा है कि एक उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच होगी। जी हाँ, और ये जांच ये तय करेगी कि इस त्रासदी के हर तकनीक और प्रशासनिक पहलू की तरह उसके तह तक जाने की बात की जाएगी ताकि भविष्य की ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये बात कहीं ना कहीं ये कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के मौत के पीछे कोई साजिश है या फिर ये सिर्फ एक हादसा है। सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन सवाल किए क्यों जा रहे हैं ये भी बताऊंगा आपको। पहले सबसे पहली प्रतिक्रिया जिन लोगों की आई है उनमें से एक ममता बनर्जी भी हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अजित पवार की मौत की जांच की जाए, इसके पीछे साजिश हो सकती है। क्या कहा है ममता बनर्जी ने, सुनिएगा पहले। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. ये साजिश की बू क्यों आ रही है? सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? ऐसी अफवाहें क्यों पैदा हो रही हैं? दरअसल जब भी कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा और उसके चारों ओर सत्ता हो, विद्रोह और फैसलों की राजनीति चल रही हो और अचानक किसी हादसे में उसकी मौत हो जाए तो साजिश की बू आने लगती है। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से पावर सेंटर माने जाते रहे हैं। एनसीपी में जब वो टूटे, सत्ता के साथ खड़े होने का उन्होंने फैसला लिया और उस समय शरद पवार बनाम अजित पवार की राजनीतिक धुरी इन्हीं दोनों लोगों के पास आकर टिक गई थी और इन सब के बावजूद वो केंद्र में थे। इतिहास अगर उठाएंगे तो भारतीय राजनीति में अफवाहें कई बार माहौल बनाने और बिगाड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं और उसी दौरान कुछ साजिशें भी रची जाती हैं, हादसे भी होते हैं। महाराष्ट्र की मिलीजुली सरकार में अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे। 2014 अगर याद करेंगे तो उस समय भी महाराष्ट्र के उस समय के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे। सड़क हादसे में वो मारे जाते हैं। अभी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनका प्लेन हादसे में उनकी मौत हुई थी, याद कीजिएगा। कुछ ही साल पहले सीडीएस विपिन रावत, उनका भी ऐसा ही एक हादसा, उनकी भी मौत हुई। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि अपनी एविएशन इंडस्ट्री में वीवीआईपी लोग जिनके पीछे करोड़ों खर्च होते हैं हर दिन, उनके प्लेन अचानक से क्रैश हो जा रहे हैं। अजित पवार के इस दुर्घटना ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। स्वाभाविक सी बात है, जवाब के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। अजित पवार अपने पीछे अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को, अपने बेटे पार्थ पवार को छोड़ गए हैं। सुनेत्रा 2024 में राज्यसभा सांसद बनी। ये जो घटनाक्रम है, मैं आपको बताऊं, ये घटनाक्रम बहुत ही छोटे टाइम स्पैन के लिए था। सिर्फ 45 मिनट में ये सब कुछ हो गया। 256 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, सिर्फ 256 किलोमीटर की, और वो यात्रा कभी पूरी ही नहीं हो पाई। जिस
फ्लाइट से वो चल रहे थे, वो कोई ऐसा डग्गा मार फ्लाइट नहीं, बहुत अच्छी फ्लाइट थी और बहुत ही उसमें 2 पावरफुल इंजन लगे हुए थे, सब कुछ उसका वेल मेंटेन था, कोई भी नहीं बचा। अभी जो गवर्नमेंट है उसमें बीजेपी है, एक शिंदे हैं और एक पवार थे। एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि जांच होनी चाहिए और जांच होगी, बिल्कुल जांच होगी, लेकिन सच सामने आ पाएगा? बड़ा सवाल तो यही है। अगर कुछ है तो चलिए देखते हैं। फिलहाल ईश्वर अजित पवार के परिवार को ये दुख सहने का सामर्थ्य दे। जय हिंद।